प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शीलपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथादितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यद्गुरुपादं वन्दे श्रीगुरुनिताये श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 15 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। अंतकाले तु पुरुषा आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गः शस्त्रेण स्पृहां देहिनो ये च तम्। अंतकाले तु पुरुषा आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गः शस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम्। अंतकाले तु पुरुषा आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गः शस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम्। पढ़ेंगे। अंतकाले तु पुरुषा आगते गतसाध्वसः
छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण अंतकाले तु पुरुषः अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसात्वशः आगते गतसात्वसः चिन्तयादसङ्गशास्त्रेण छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण निःस्पृहं देहे निवेचतम् स्पृहां देहे निवेचेतम् अंतकाले तु पुरुषः अन्तकाले तु पुरुषः आगते गत साध्वसः आगते गतसात्वसः इंद्रदासकंदशस्त्रेण छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण सप्रीहादेहे अनुचे ये च तम् स्पृहां देहे निवेचेतम् अंतकाले तु पुरुषः अन्तकाले तु पुरुषः आगते आगते गतसात्वसः गतसात्वसः यादसङ्गशास्त्रेण छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहं देहे निवेचतम् स्पृहां देहे निवेचतम्। शब्दार्थ अंतकाले अंतकाले जीवन की अंतिम अवस्था में जीवन की अंतिम अवस्था में तू लेकिन पुरुषः व्यक्ति आगते आगते आकर के आगते गत साध्वसः गतसात्वसः मृत्यु के भय के बिना मृत्यु के भय के बिना छिन्द्यात चिन्त्यात् काट दे आरते असंग असंग अनासक्ति अनासक्ति शस्त्रेण शस्त्रेण हथियार से हथियार से स्पृहां स्पृहा सारी इच्छाओं को सारी इच्छाओं को देहे देहे भौतिक शरीर से भौतिक शरीर से अनु अणु से संबंधित से संबंधित ये ये वे सब ये सब च तथा तम उसको। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराएंगे। मनुष्य को चाहिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में जीवन के अंत काल में मृत्यु से मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, तनिक भी भयभीत न हो, अपितु अपितु वो वो भौतिक शरीर से भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं सारी वस्तुओं एवं उसकी एवं उसकी समस्त इच्छाओं से समस्त इच्छाओं से अपनी अपनी आसक्ति आसक्ति तोड़ ले। छोड़ दे। तात्पर्य स्थूल भौतिकतावादी की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यही छोड़ना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो क्या सोचें कि इसी संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं 100 साल जिएंगे, 150 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, है ना। और उनके बस चले तो मृत्यु ही ना हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वो भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं और उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़ ले। मतलब मृत्यु जो है देखा जाए तो एक परीक्षा है ना। जीवन तैयारी और मृत्यु क्या है, परीक्षा। अगर तैयारी ठीक होगी तो परीक्षा में पास हो जाएगी, नहीं तो मृत्यु के समय में बोलते रहेंगे कि अरे फलाना व्यक्ति को बुला लो, मैंने उसको देखा नहीं, उसको देख लो, लेकिन उसको देखा नहीं, उसको बुला लो, उसको बुला लो। अरे जीवन भर तो देखे ही हैं,
मृत्यु के समय में देख के क्या हो जाएगा, है कि नहीं? इससे बल्कि और क्या है, आसक्ति और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं, शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं मतलब संपत्ति हो या परिवार हो, स्वजन परिजन मित्र बंधु, और उसकी समस्त इच्छाओं से कि बेटी की शादी नहीं हो पाई, बेटा की विवाह नहीं हो पाया, या उसका नौकरी नहीं लगा, ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़ ले। और इसी प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु के समय में क्या होता है कि भगवान के साथ हम साक्षात दर्शन हो पाता है। अगर ये सब आसक्ति को हम तोड़ देंगे तो कोई किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा अगर हम अपने अंदर नहीं रखेंगे तो, अब भौतिक इच्छा रखेंगे तो फिर आ जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो है आते रहो इस संसार में उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग नहीं चाहते हैं। और बहुत सुंदर महाभारत में जब यक्ष कई प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, जब पांडव थे तो प्यास लगी तो भीम जी को भेजा गया पानी लेने के लिए। भीम जी गए जब पानी लेने गए तो यक्ष क्या, नहीं, तुम जो है बिना मेरे अनुमति से अगर पानी लोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भीम नहीं माने, पानी लिए तो मृत्यु होगी। और उसी प्रकार अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए। जब चारों वापस नहीं आए तो फिर युधिष्ठिर महाराज खुद आते हैं, आके देखते हैं कि जो है चारों के चारों मूर्छित पड़े हुए हैं। और वो भी जब पानी पीने जाते हैं तो यक्ष कहते हैं कि सावधान, मेरे अनुमति के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। तो फिर कई प्रश्न पूछते हैं और उसमें युधिष्ठिर महाराज का उत्तर देते हैं। और उसमें एक प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनि अहनि भूतानि, हैं कि संसार में रोज कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन बाकी के लोग सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, है कि नहीं? उसके साथ चलते हैं और बोलते भी जाते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, बोल के जाते हैं। और जैसे ही उसका क्रिया हो जाता है, घर आते हैं कि चाय चूर पी के राजनीति शुरू, है कि नहीं? वो तो मर गया, अब जमीन जायदाद का क्या होगा, है कि नहीं? क्या रख के गया है कि नहीं? भूल गए वो राम नाम सत्य है, भूल गए वो हरि नाम सत्य है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है, और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। भर लो, जितना लूट पाट करके भर के चले जाओ, ताकि हमारे अगले से अगले अगले से अगले अगले से अगले जो पीढ़ी है हमें याद करेगा, ओह हमारे दादू इसके लिए इतना करके गए हैं।
हमारे पिताजी इतना करके गए हैं, कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा। नहीं देखे सहारा का मालिक कितना नहीं रखा था उसने अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, है कि नहीं? कितना लूटा था लोगों का पैसा को लूट लूट के अपने पुत्र और पत्नी सबके लिए रखा था। इंडिया में प्रॉब्लम होगा इसलिए क्या किया कि बाहर जाके एक द्वीप खरीद लिया उसने, खरीद के वहाँ पे पुत्र पत्नी को स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश करके आ गया। और जब मर गया कोई नहीं आया, ना बेटा आया ना पत्नी आई, कोई नहीं आया। 3 दिन तक पड़ा हुआ शरीर सड़ता गया। फिर आखिर में पोता आया बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है कि नहीं? मतलब सहारा देने वाला आखिर में बेसहारा हो गया है कि नहीं? संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह के का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहा है। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्राथमिक आदेश है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि ये जो शरीर क्या है, ये बाह्य वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह जीव शरीर बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतः वर्तमान जीवन अवधि के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के 2 अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी। लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन के को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। कई लोग कहते हैं क्या जरूरत है, माता पिता ही भगवान हैं, उन्हीं की पूजा करो, है ना? हाँ, माता पिता की पूजा करेंगे अगर वो माता पिता क्या करे, हमें भगवत ज्ञान दे, भगवान की ओर उन्मुख करे, तब वो माता पिता को पूजा किया जा सकता है कि नहीं? ध्रुव महाराज जी को जो सुनीति माता ने यही ज्ञान दिया, बेटा देखो इस संसार में अगर सारी माताओं को प्रेम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और दूसरी तरफ भगवान के प्रेम को
अगर रखा जाए एक तराजू में, तो माताओं का प्रेम, सभी माताओं, इस संसार में जितने माताएं हैं उनका प्रेम बहुत थोड़ा सा होगा भगवान के प्रेम के सामने। इस प्रकार ज्ञान दिया सुनीति माता ने। और तुम्हें जो कुछ भी चाहे विष्णु से ले लो, विष्णु से मांग लो, है कि नहीं? और भगवान भी कहते हैं आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये 4 लोग मेरे पास आते हैं। आना भी चाहिए, भगवान के पास ही जाना चाहिए। ये नहीं कि इस देवता के पास, उस देवता के पास, या कोई तांत्रिक के पास, ज्योतिष के पास, कोई माता रानी के पास। अरे मांगना है तो किसको मांगो? भगवान से मांगो, विष्णु से मांगो, कृष्ण से मांगो, राम से मांगो। तो ध्रुव महाराज पूछे कहाँ मिलेंगे विष्णु? माता सुनीति माता कहती है कि मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन सब लोग उनको प्राप्त करने के लिए जंगल जाते हैं। चल पड़े जंगल, और माता भी छोड़ दी। ऐसी माता है, 5 साल की उम्र में चले गए जंगल विष्णु को प्राप्त करने के लिए, और माता ने छोड़ दी। और आज 20-25 साल का लड़का को भी अगर मंदिर जाया जाए तो उसको खींचा जाता है। ना 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 ना, मंदिर मत जाओ, मंदिर अभी थोड़ी मंदिर जाने का समय है? अगर माला पकड़ लिया, अरे बाप रे, तो खत्म कहानी, अब तक खत्म। अब माला पकड़ लिया हम तो बाबा बन जाएगा, अब खत्म। अरे क्या होगा हमारे सपनों का? क्या होगा? अरे तेरी। इन माता पिता को हम पूजा करेंगे? क्या पूजा भरत महाराज ने कैकेयी का? क्या पूजा? कैकेयी ने क्या किया? राम से दूर कर दिया भरत को। तो मुंह नहीं देखे भरत महाराज जो है कैकेयी माता की त्याग कर दी। ऐसे माता पिता को त्याग कर देना चाहिए जो भगवान की ओर बच्चों को विमुख कर रहे हैं। और यही तो कहा गया है भागवतम में, यही कह रहे हैं कि वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, और वो पति पति नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, जो कि अपने आश्रित को ये संसार के जन्म मृत्यु के जो बंधन से, उस बंधन से मुक्त ना कर सके। माता पिता का मतलब क्या है? माता पिता का मतलब है बच्चों को ये संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करें। और अगर वो मुक्त ना करके बल्कि बांध दे रहे हैं, तो इन माता पिता को हम पूजा करेंगे? प्रहलाद महाराज ने फिर पूजा किया हिरण्यकशिपु का? ये पूजा हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? भगवान से विमुख करा रहा था। जब प्रहलाद महाराज जो है भगवान नारायण की, भगवान विष्णु को आराधना करते थे, और वो क्या करता था, उनको और तड़पाता था कि तुम विष्णु की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी पूजा करो। हैं? जैसे कि संसार के लोग कह रहे हैं माता पिता ही भगवान हैं, तो पिता की पूजा करो, मैं भी भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु तो यही कह रहा था ना, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजा ना करके तुम विष्णु की पूजा क्यों कर रहे हो?
और प्रहलाद महाराज इसीलिए बहुत बार पिताजी को पिताजी भी नहीं बोलते थे। क्या करते थे? हे असुर श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ, आपको सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए, आपको नवदा भक्ति करना चाहिए। जब अति हो गया तो भगवान नरसिंहदेव आए, चीर डाले। प्रहलाद महाराज जी बेटा के सामने पिताजी के पेट को चीर डाले और उसका आंत निकाल के क्या कर दिया? माला बना के पहन लिए। और इससे बेटा दुखी नहीं हुआ, प्रहलाद महाराज दुखी नहीं हुए, बल्कि क्या किए? जाके माला पहनाए नरसिंह भगवान को। थैंक यू माय लॉर्ड, यू हैव किल्ड माय फादर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे पिता को मार डाले, है ना? है कि नहीं? इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपने संतानों को भगवान की ओर लेकर जाना है, ये नहीं कि भगवान से दूर करना है। अगर भगवान से दूर कर रहे हैं तो आप भी वही है, हिरण्यकशिपु और कैकेयी। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही नहीं सीमित होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंध को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा शारीरिक संबंध को भूल जाते हैं, यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं कि जिस प्रकार हम सो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उठते हैं तो याद आता है ना? उसी प्रकार मृत्यु भी यही है। मृत्यु भी जो है, मृत्यु हो गया इसका मतलब सब खत्म। सारे शारीरिक संबंध जो है, शरीर को लेकर जो संबंध हमने बना रखे हैं, सब खत्म। अब दूसरे जीवन में आपकी इच्छा, आपकी कर्म, आपकी गुण, इसके हिसाब से जो है दूसरा शरीर मिलेगी। जय श्री जगन्नाथ रामायण की, राधा मदन की, गौ नेता की। अतः इस मनुष्य जीवन में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, जहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है। ये तो इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम की दिशा में इसमें प्रगति किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है बहुत आवश्यकता है, और ये प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में करेंगे, है ना? बुढ़ापे में करेंगे, अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बुढ़ापे का चीज है। बुढ़ापे में हम नहीं देखते पार्क में सब बैठ के 65-70 साल के बूढ़े भी बैठ के
ताश खेलते रहते हैं, खैनी और ताश हैं? और वही उपदेश देंगे क्या बुढ़ापे में करना चाहिए। उनको पूछा है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी समय नहीं हुआ उनका, वो उनको भी नहीं पता लगता है कि हम वो बूढ़े हो गए हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद जी को एक बार कुछ ऐसे मीडिया वाले पूछे कि आप छोटे छोटे लोगों को जो है, युवाओं को जो है आप भक्ति में लगा देते हैं। प्रभुपाद जी उसी को प्रश्न पूछे कि कब करना चाहिए बताइए फिर। बता बुढ़ापे में करना चाहिए। बोला प्रभुपाद जी बोले बुढ़ापे का डेफिनेशन क्या है? बोला जो मृत्यु के सन्निकट है, मृत्यु के सन्निकट है। तो प्रभुपाद जी बोले क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम मृत्यु के सन्निकट नहीं हो? तो इसलिए सब बूढ़े हैं। कोई 5 साल का बूढ़ा है, कोई 20 साल का बूढ़ा है, कोई 60 साल का बूढ़ा है, सब बूढ़े ही हैं। और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हो? क्या यही पूछा जाता ना, तुम कितने बूढ़े हो? बोलता है हाँ आई एम 5 years ओल्ड, अर्थात मैं 5 साल का बूढ़ा हूँ। तो सब बूढ़े ही तो हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म था कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो ट्रेनिंग जो है चलते रहना चाहिए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने के लिए की सर्वोत्तम विधि है। अतः यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वो पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बन जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं, है ना। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे इस प्राकृतिक नियम से अछूते रहे जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं, है ना। लोग आप देखेंगे अभी आजकल रिटायरमेंट के बाद भी जो है क्या करते हैं, फिर नौकरी ढूंढने लगते हैं रिटायरमेंट के बाद में, है ना। अरे रिटायरमेंट हो गया, पेंशन मिल रहा है, परिवार से सेटलमेंट हो चुका है, तो बेटे के शास्त्र अध्ययन करो, थोड़ा जानो कि तुम कौन हो, ये प्रकृति क्या है, भगवान कौन है। नहीं, हम नौकरी करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, है ना। गवर्नमेंट ने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया 60 साल में गवर्नमेंट ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अब फिर तुम जा रहे हो जो है दूसरा नौकरी ढूंढने के लिए। कोई ज्ञान नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं हो सकता है इससे क्या होगा, तुम्हारा कुछ नाम होगा, है ना। परिवार के लोग या समाज के लोग बहुत एक्टिव है व्यक्ति, बहुत एक्टिव है, देखो 70 साल की उम्र में भी चाकरी कर रहा है नौकरी कर रहा है, कुछ नाम हो सकता है। लेकिन जो प्रकृति का बंधन है
उस प्रकृति के बंधन से तुम छूट नहीं सकते। इसलिए सबसे अच्छा है यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इसी तरह परिवार, समाज, देश आदि की आसक्ति को भगवत भक्ति में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि उसे पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठतर इच्छाओं के अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं के परित्याग का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी ही हुई है, क्योंकि जीव शाश्वत है, अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इच्छा तो छोड़ नहीं सकता, इच्छा तो रहेगा ही, लेकिन उस इच्छा को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर देना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, लगभग 70-75 साल उम्र हो गया है। बेटा 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 बहू कोई नहीं पूछता है, बस हस्बैंड वाइफ है, एकदम कान को सुनाई नहीं देता, आँख को सही से दिखाई भी नहीं देता। अभी क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं। लगभग 75 साल उम्र होगा, अभी क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं। मतलब बेटा बेटा वो सब बाहर रह रहे हैं। यही इच्छा है कि हम भी रहेंगे और हमारे बाद भी बेटा बेटी जो है आके कभी रहेंगे। मैंने वही बोला उनको, मैंने कहा तुम अभी घर बना रहे हो, क्या जरूरत है? कि नहीं? तो इच्छा, तो अभी जो इच्छा है घर बनाने का, उसको बल्कि रूपांतरित करना चाहिए मंदिर बनाने में। अभी घर इस समय घर ना बना के बल्कि क्या करना चाहिए? मंदिर बनाए। भगवान के लिए एक मंदिर बनाता हूँ, कहीं पे मंदिर बन रहा है तो उसको सहायता करता हूँ। तो इच्छा तो रहेगी, बट उस इच्छा को क्या करना चाहिए? ट्रांसफॉर्म करना चाहिए भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में। तो इस प्रकार करेंगे तब जाके ये जो भौतिक प्रकृति के बंधन से है ना मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो फिर वही प्रकृति में फिर बन जाएंगे, है कि नहीं? इसी तरह मनुष्य को भगवत धाम जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णतः तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसी प्रकार जो हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को हमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तित करना पड़ेगा। भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये कला हमें सीखना पड़ेगा वैष्णवों से, आचार्यों से, भक्तों से। हमारे श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने भी ऐसे ही किया। एक समय में उन्होंने पूरे परिवार को त्याग किया, परिवार को त्याग किए। फिर गुरु की इच्छा, अब प्रभुपाद जी जो है उन्होंने क्या किए कि अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में रूपांतरित कर दिए। जो गुरु की इच्छा है उस इच्छा को मैं
क्या करूँगा, पूरा करूँगा। और गुरु की क्या इच्छा थी कि जाइए आप पाश्चात्य देश में प्रचार कीजिए। और 69 साल की उम्र में प्रभुपाद जी निकल गए। सिर्फ 40 रुपये था अपने जेब में, 40 रुपये और एक बैग श्रीमद् भागवतम। निकल गए गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। और फिर बहुत आया, बहुत विघ्न, बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, लेकिन टिके रहे प्रभुपाद जी। स्वास्थ्य भी सही नहीं, स्वास्थ्य भी जो है साथ नहीं दे रहा था, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन नहीं, मुझे गुरु की इच्छा को पूरा करना है ना। उनके गुरु ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहली बार तो दिए थे, पहले मिलते ही बोले थे कि तुम जो है पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना चाहिए इंग्लिश भाषा में। इसलिए उन्होंने सारी किताब जो है इंग्लिश भाषा में ही लिखी। और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था कि जब भी तुम्हारे पास पैसा हो, तुम क्या करो, किताब को पब्लिश करो और पब्लिश करके उसको बांटो। है कि नहीं? और यही 2 इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये इतना बड़ा इस्कॉन का साम्राज्य खड़ा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 ट्रस्ट बनाए हैं ना, जो कि एक मंदिर बनाएगा और दूसरा क्या करेगा, किताब को छापेगा। लेकिन तो इसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उस भौतिक इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तन करना चाहिए। सबको खुद भी कृष्ण भावनामृत बनना और साथ साथ परिवार के सबको भी कृष्ण भावनामृत बनाना, ये कला को सीखना चाहिए। और इसी कला को सिखाने के लिए ही प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की है ना। नहीं तो एक वैष्णव लिखते हैं, आर सब मरे अकारणी। नहीं तो सब जो है कैसे मरेंगे, अकारणे, विदाउट एनी पर्पस, ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। है कि नहीं? नहीं तो ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा। इतना दुर्लभ समय है, ये समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये जन्म, दुर्लभ जीवन जो है, जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मूल रूप से प्रभुपाद जी इसमें यही बता रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। परिवार की तो वृद्धि हो ही रही है, बट हमें क्या इच्छा करना चाहिए, कृष्ण के परिवार बढ़े। बोले हरि बोल, कृष्ण के परिवार बढ़े। है कि नहीं? जैसे आप कहीं पे भी मतलब अपने परिवार में कहीं पे भी जाएंगे, आपकी सम्मान हो रही है या आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर कृष्ण की परिवार ऐसे बढ़ेगी तो क्या होगा, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको हरे कृष्णा कहेंगे। हरे कृष्णा कहेंगे, है ना, आपको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे। तो कृष्ण की परिवार बढ़ेगी तब तो है ही नहीं। कृष्ण की परिवार बढ़े, कृष्ण के ज़्यादा से ज़्यादा महल हो,
भगवान कृष्ण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर हो, हैं? तो इस प्रकार की इच्छा हमें रखना चाहिए, तब जाके जो है हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।